रात का घना अंधेरा पूरे इलाके को अपनी गिरफ्त में ले चुका था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज और टूटी फूटी फैक्ट्री की खड़खड़ाहट माहौल को और ज्यादा खौफनाक बना रही थी। उसी वीराने में राध्या तेजी से कदम बढ़ा रही थी। उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं जैसे सीने से बाहर निकल आएंगी, लेकिन उसके चेहरे पर डर के साथ साथ एक अटूट हिम्मत भी साफ झलक रही थी। उसके हाथों में मजबूती से पकड़ा हुआ पैसों से भरा बैग उसकी मजबूरी और उसके इरादे दोनों का गवाह था। वो खुद से बार बार यही कह रही थी कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, वो प्रथम सर को बचाकर ही वापस जाएगी। जैसे ही वो फैक्ट्री के जंग लगे गेट को पार करती है, अंदर का नजारा उसकी उम्मीद से भी ज्यादा डरावना होता है। चारों तरफ बिखरा कबाड़, टूटी मशीनें और छत से टपकता पानी एक अजीब सी दहशत पैदा कर रहा था। अचानक पीछे से लोहे का दरवाजा जोर से बंद होता है और राध्या चौंक कर पीछे मुड़ती है। तभी अंधेरे में से कुछ साए निकलकर उसके चारों तरफ खड़े हो जाते हैं। उनकी खतरनाक हंसी पूरे माहौल को और भयावह बना देती है। राध्या खुद को संभालते हुए जोर से कहती है, पैसे मैं ले आई हूं, लेकिन पहले मुझे प्रथम सर को दिखाओ। तभी एक गुंडा आगे बढ़कर उसके हाथ से बैग छीनने की कोशिश करता है, लेकिन राध्या झटके से पीछे हट जाती है और गुस्से में कहती है, पहले प्रथम सर। तभी अचानक ऊपर से एक तेज रोशनी जलती है और राध्या की नजर सामने जाती है, जहां प्रथम एक लोहे की कुर्सी से बंधे हुए होते हैं। उनका चेहरा खून और पसीने से लथपथ होता है। उनके कपड़े फटे हुए होते हैं और वो बेहद कमजोर नजर आ रहे होते हैं। ये देखकर राध्या की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन वो खुद को मजबूत रखते हुए उनकी तरफ बढ़ती है और कांपती आवाज में कहती है, प्रथम सर, मैं आ गई हूं, अब आपको कुछ नहीं होगा। उसकी आवाज सुनकर प्रथम बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोलते हैं और जैसे ही वो राध्या को देखते हैं, उनका चेहरा डर और गुस्से से भर जाता है। वो धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहते हैं, तुम यहां क्यों आई हो राध्या? मैंने तुम्हें मना किया था। ये लोग तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। तुरंत यहां से चली जाओ। लेकिन राध्या सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं आपको लेकर ही जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तभी गुंडों का सरदार जोर से हंसता है और कहता है, वाह, क्या प्यार है। लेकिन अब ये दोनों ही जिंदा यहां से नहीं जाएंगे। ये कहते हुए वो अपने आदमियों को इशारा करता है और दो गुंडे राध्या की तरफ बढ़ते हैं। राध्या डरते हुए भी पीछे नहीं हटती और पूरी ताकत से बैग को पकड़कर खड़ी रहती है। तभी एक गुंडा उसके हाथ से बैग छीन लेता है और उसे धक्का दे देता है, जिससे राध्या जमीन पर गिर जाती है। वो तुरंत उठती है और फिर से प्रथम की तरफ भागने की कोशिश करती है, लेकिन एक और गुंडा उसका रास्ता रोक लेता है। इसी बीच प्रथम अपनी बची खुची ताकत जुटाकर रस्सियों को तोड़ने की कोशिश करते हैं और पास रखे लोहे के रॉड को अपने पैरों से धक्का देते हैं। रॉड गिरकर एक गुंडे के पैर से टकराता है और वो दर्द से चिल्लाकर गिर पड़ता है। ये मौका देखकर राध्या तेजी से उठती है और पास पड़ी एक लकड़ी उठाकर दूसरे गुंडे पर वार कर देती है। अचानक हालात बिगड़ते देख गुंडों का सरदार गुस्से में अपनी पिस्तौल निकालता है और बिना सोचे समझे गोली चला देता है। गोली की आवाज पूरे गोदाम में गूंज जाती है और समय जैसे थम जाता है। राध्या की आंखों के सामने वो पल जम सा जाता है जब वो देखती है कि गोली सीधे प्रथम के बाजू में लगती है और खून की धार बहने लगती है। प्रथम दर्द से कराहते हुए झुक जाते हैं। ये देखकर राध्या का दिल टूट जाता है, लेकिन उसी पल उसके अंदर का डर पूरी तरह खत्म होकर गुस्से में बदल जाता है। वो पागलों की तरह गुंडों पर टूट पड़ती है। पास पड़ी बोतल उठाकर एक के सिर पर मारती है, फिर तेजी से भागकर प्रथम के पास पहुंचती है और उनके हाथों की रस्सियां खोलने लगती है। उसके हाथ कांप रहे होते हैं, लेकिन उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही मकसद होता है, उन्हें बचाना।
वो कांच के टुकड़े से रस्सी काट देती है और जैसे ही रस्सी खुलती है, प्रथम का शरीर उसके ऊपर गिर पड़ता है। वो उन्हें संभालते हुए रोते हुए कहती है, आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपको यहां से ले जाऊंगी। इसी बीच गुंडे फिर से संभल जाते हैं और सरदार गुस्से में चिल्लाता है, इन्हें खत्म कर दो। तभी बाहर से पुलिस सायरन की आवाज गूंजती है। ये आवाज सुनते ही गुंडों के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वे भागने की कोशिश करने लगते हैं। राध्या को थोड़ी राहत मिलती है, क्योंकि उसने पहले ही चुपके से पुलिस को लोकेशन भेज